एक आदमी ने सोचा, क्या भारत के किसी गांव से चांद तक पहुंचना मुमकिन है? दुनिया ने कहा यह पागलपन है। नासा ने बुलाया, पर उसने कहा मेरा देश सबसे पहले। यह है विक्रम साराभाई की कहानी। एक ऐसा सपना जिसने न केवल तारों को छुआ बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में उम्मीद जगा दी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? साल 1990। विक्रम साराभाई एक समृद्ध परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनका दिल दौलत में नहीं, सितारों में बसता था। जब बच्चे सो जाते थे, वो छत पर जाकर टेलीस्कोप से आसमान की नई दुनिया खोजा करते। पर एक सवाल था उनके दिल में, क्या हम भी कभी चांद पे जा पाएंगे? यही सवाल उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। पर सपने देखना तो आसान होता है, उन्हें पूरा करना वो तो जैसे हर दिन एक जंग होती है। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन ना पैसा था ना तकनीक। विक्रम साराभाई ने कैम्ब्रिज से पीएचडी की। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक उन्हें अपने साथ काम करने को बुला रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं केवल अपने देश के लिए काम करूंगा। लोग हंसे, भारत और अंतरिक्ष, ये तो सिर्फ हॉलीवुड की बातें हैं। विक्रम साराभाई के पास न बड़े लैब थे न संसाधन, फिर भी उन्होंने अहमदाबाद में एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। हर दिन एक नई लड़ाई थी, कभी पैसे की कमी तो कभी लोगों का भरोसा ना होना। लेकिन विक्रम साराभाई के लिए हर ना एक नई वजह थी आगे बढ़ने की। 1962, केरल का छोटा सा गांव थुम्बा, जहां नारियल के पेड़ और समंदर की लहरें ही दुनिया थी। वहीं एक पुराना चर्च था जिसे विक्रम साराभाई ने भारत का पहला स्पेस स्टेशन बनाया। सोचिए, जहां मछुआरे रात में थक कर लौटते थे, वहीं से भारत का अंतरिक्ष अभियान शुरू हुआ। विक्रम साराभाई की छोटी सी टीम थी, कुछ नए वैज्ञानिक, जिनमें से अधिकतर ने कभी रॉकेट तक नहीं देखा था। पैसे, बस थोड़ी सी सरकारी मदद। और उपकरण, बैलगाड़ियों और साइकिलों से ढोकर लाए जाते थे। लोग मजाक उड़ाते, अरे विक्रम पागल हो गया है, चर्च से रॉकेट उड़ाएगा, ये बिल्कुल पागल है। लेकिन विक्रम साराभाई का जुनून कुछ और ही था। हर दिन वो अपनी टीम के साथ सुबह से रात तक काम करते, कभी रॉकेट डिजाइन पर, कभी गांव वालों को समझाने में। एक रात जब टीम थक कर हार चुकी थी और टूट रही थी, विक्रम साराभाई ने कहा हमारे पास ये एक मौका है, अगर अब नहीं तो भारत का सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। ये बात उनके दिलों में उतर गई। 21 नवंबर 1963 वो दिन आया जब थुम्बा के उसी चर्च के पास से भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे आसमान में छोड़ा गया। जैसे ही रॉकेट ने आसमान को चूमा, एक पल को गांव में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गूंज ने आकाश को भी हिला दिया। वो सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, वो विक्रम साराभाई का जवाब था हर उस इंसान को जिसने कहा था भारत अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। उसी दिन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जन्म हुआ। वो एक छोटा सा कदम था, लेकिन अब हमारा देश तारों के उस पार देखने लगा था। पर जैसे हर कहानी में एक ना एक मोड़ जरूर आता है, वैसे ही विक्रम साराभाई की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल देश को दे दिया। परिवार के लिए समय कम पड़ा, नींद कम पड़ी, पर सपने, वो तो आसमान से भी बड़े थे। 30 दिसंबर 1971, कोवालम, केरल। विक्रम साराभाई एक होटल के कमरे में थे, एक नए मिशन की तैयारी में डूबे हुए। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, उनका दिल एक पल के लिए थम गया। उनकी उम्र केवल 52 साल थी। विक्रम साराभाई हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। उनकी मौत एक सदमा थी, केवल परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। लोगों के दिलों में एक सवाल रह गया, क्या उनका सपना कभी पूरा हो पाएगा? लेकिन विक्रम साराभाई का विजन मौत से भी बड़ा था।
उन्होंने जो नींव रखी वो कभी हिली नहीं। उसी छोटे से चर्च से शुरू हुआ इसरो आज दुनिया के सबसे बड़े स्पेस प्रोग्राम में से एक है। उनके सपनों के रॉकेट आज चंद्रयान बनकर चांद तक पहुंचते हैं, मंगलयान बनकर मंगल तक जाते हैं। विक्रम साराभाई ने केवल रॉकेट नहीं बनाए, उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में ये यकीन जगाया कि हम भी सितारों तक पहुंच सकते हैं। आज जब हम टीवी पर मौसम का हाल देखते हैं या मोबाइल पर सैटेलाइट इंटरनेट चलाते हैं, तो वो विक्रम साराभाई का ही सपना था जो हमें आज छू रहा है। उनकी मौत एक त्रासदी थी, लेकिन उनकी विरासत एक जिंदा कहानी है। एक ऐसा सपना जो आज भी हर भारतीय से कहता है, तुम भी दुनिया बदल सकते हो। तो दोस्तों, विक्रम साराभाई की कहानी हमें सिखाती है एक छोटा सा सपना भी दुनिया बदल सकता है। आपका वो एक सपना क्या है जो आपको रात भर जगाए रखता है? कमेंट में बताओ। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अंतर्मन को लाइक और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।